मुंबई लक्ष्मी विला। करीब 1 घंटे बाद रुद्र चिल्लाते हुए बोला, और कितना वक्त लगेगा सिया? हम लेट हो रहे हैं। रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, थोड़ी देर और। तुमसे किसने कहा था ये ड्रेस लेकर आने को? मैं कैसे संभाल पाऊंगी इतना हैवी ड्रेस? कोई ज्यादा एक्सपेंसिव पार्टी है क्या? मैं ना जाऊं तो चल जाएगा। यार, मेरा जाना इतना जरूरी तो नहीं। सिया की बात पर रुद्र अंदर से आते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। तुम सिया, अगर तुम 2 मिनट के अंदर यहाँ नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। सिया गुस्से से बोली, ठीक है, आ रही हूँ। दिमाग मत खराब करो तुम। इतना कहकर सिया बाहर आ गई थी। रुद्र, जो कि अपने फोन में कुछ कर रहा था, जैसे ही उसके कानों में हील्स की आवाज पड़ी, उसने पीछे देखा था, जहां सिया किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। रुद्र हैरान रह गया था। उसकी आंखें तो सिया से हट ही नहीं रही थी। ये बात तो सही थी, वो ड्रेस काफी एक्सपेंसिव और खूबसूरत थी, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता था, वो सिया से ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। और सिया के जिस्म पर पड़कर जैसे वो ड्रेस और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। सिया ने गहरी सांस ली और रुद्र के एकदम करीब आकर बोली, क्या हमें देर नहीं हो रही? सिया की बात पर रुद्र उसकी कमर को कसते हुए बोला, शायद नहीं हो रही। सिया रुद्र को धक्का देते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? अगर नहीं है तो सही कर लो, क्योंकि मुझे वहां जल्दी जाना है और जल्दी आना है। सिया की बात पर रुद्र उसकी गर्दन को स्निफ करते हुए बोला, तुम्हें तो आकर बताता हूँ, कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं कर रही हो तुम? रुद्र की बात पर सिया चिढ़ते हुए बोली, अब चलो भी। रुद्र सिया के होठों को हल्का सा छूकर बोला, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन इतनी आसानी से तो देखना तुम नहीं बचोगी, याद रखना। इतना कहकर रुद्र ने खुद पे और सिया पर एक आखिरी नजर डाली और दोनों ही बाहर निकल गए थे। मेन हॉल में सब लोग बैठे थे। ऐना भी अपने फोन में कुछ कर रही थी। तभी उसके कानों में मीना जी की आवाज पड़ी थी, जो कि अपनी बहू बेटे को देखकर काफी खुश थी। ऐना ने जल्दी से सर उठाया, तभी अचानक से उसकी नजर सामने पड़ी थी। रुद्र और सिया एक दूसरे के लिए परफेक्ट लग रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार। दोनों ही खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन ऐना के अंदर एक जलन सी महसूस हो रही थी। सिया धीरे से बोली, ऐना, आई एम सो सॉरी, आज हम साथ डिनर नहीं कर पाए, फिर कभी साथ डिनर कर लेंगे। सिया की बात पर मीना जी मुस्कुराकर बोली, सही कहा सिया। ऐना काफी अपसेट थी, उसको बुरा लग रहा था तुम उससे नाराज हो, इसीलिए तुम डिनर करने नहीं गई। अब शायद ऐना को अच्छा महसूस हो रहा होगा। सिया धीरे से बोली, बिल्कुल मॉम, मैं भी यही सोच रही थी, कहीं ऐना को बुरा तो नहीं लगा। खैर, हम आकर इस बारे में बात करते हैं, चले। सिया धीरे से बोली तो रुद्र ने सर हिला दिया था और दोनों ही बाहर निकल गए थे। मीना जी ने मुस्कुराकर ऐना को देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चली गई थी। ऐना गुस्से से दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, सिया, तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट समझ रही हो। अब तक मुझे लगा था तुमसे आसानी से डील कर लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो कुछ ज्यादा ही चालाक हो, और जो तुम करना चाह रही हो वो भी कुछ ज्यादा ही होशियारी का काम है, जो मैं तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगी। इतना कहकर ऐना किसी को कॉल करते हुए बोली, सुनो, मुझे ये बताओ, तुम पार्टी में कहाँ जा रहे हो? मुझे उस पार्टी का वीवीआईपी पास चाहिए, और अगर अगले 10 मिनट में नहीं मिला तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इतना कहकर ऐना ने कॉल काट दिया था और फोन सोफे पर मार दिया था। और अगले 10 मिनट में पास, एड्रेस और ड्रेस कोड सब कुछ ऐना के सामने था। ऐना मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम मेरे से आगे चलोगी तो मुझे भी तो रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे आगे आना होगा ना। इतना कहकर ऐना अपने रूम में चली गई थी। फलक सोफे पर बैठी हुई थी। अनीता जी धीरे से बोली, सुनो लड़की, हमसे किसी भी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। तुम हमारे लिए गैर हो। भले ही हमारे बेटे ने तुम्हें अपनी बीवी बनाया हो, लेकिन तुम मेरी बहू सिर्फ दुनिया के सामने हो। इसीलिए अकेले में ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं। ना तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ ना बुरा। अनीता,
सिंघानिया इतनी भी बुरी नहीं है। खानदानी दुश्मनी का बदला किसी की बेटी से निकाले, वो भी इस शादी से, जैसे अच्छे रिश्ते की बेइज्जती करके। अगर अनिरुद्ध ने ये किया है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी भी उठाएगा, लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। मैं कभी तुमसे सास बहू का रिश्ता नहीं जोड़ पाऊंगी। अनीता की बात पर फलक को सुकून मिला था। भले ही वो उसको बहू नहीं मान रही थी, लेकिन टिपिकल सासू की तरह वो उसको टॉर्चर भी नहीं करने वाली थी। वो चाहती थी फलक उनकी जिंदगी में दखल ना दे, और ना ही फलक की जिंदगी में दखल वो दे। फलक धीरे से बोली, थैंक यू आंटी। अब मैं आपको आंटी तो कह सकती हूँ ना। फलक की बात पर अनीता ने बस सर हिला दिया था। फलक धीरे से बोली, आंटी आई डोंट नो आप मेरी फैमिली के बारे में क्या सोचती हैं, और मैं क्या ही कहूँगी। अगर सोचती भी हो, मैं आपकी सोच नहीं बदल सकती, और हर इंसान की तरह मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट ही करूँगी। लेकिन मैं सिर्फ उनको इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी फैमिली है। लेकिन मैं बचपन से उनके साथ रही हूँ। अगर उनमें थोड़ी भी बुराई होती, क्या वो मेरे सामने नहीं आती? अगर मेरी फैमिली ऐसा ही कुछ करती तो क्या मुझे इस बारे में पता ना होता? देखिए आंटी, मैं मानती हूँ आप गलत नहीं कर रही हैं, लेकिन कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता, खासकर जब आप पहले से नफरत में हो। तब तो आपको अच्छाई भी बुरी लगती है, तो छोटी सी बुराई सोचिए कितनी बुरी लगेगी। आंटी आप प्लीज मेरी बात के बारे में सोचिए। मैं अनिरुद्ध को ये सब बातें नहीं कह सकती क्योंकि वो तो पहले से ही मुझसे नफरत करता है, लेकिन आप तो बड़ी है ना, क्या आप भी मेरी बात नहीं समझोगी? फलक की बात पर अनिरुद्ध बाहर से आते हुए बोला, हाँ नहीं समझेगी। तुम तो पहले ही दिन आकर मेरी मॉम को बातें सुनाने लगी। देखो फलक, अपने इस लेक्चर से अपनी फैमिली का गुनाह माफ नहीं करा सकती, समझी तू? बेहतर होगा चुपचाप अपने कमरे में जाओ। अनिरुद्ध की बात पर अनीता गुस्से से बोली, तमीज से बात करो अनिरुद्ध, बीवी है तुम्हारी। मैंने पहले ही कहा था, परिवार की दुश्मनी का बदला तुम उनकी बेटी से नहीं लोगे, समझ नहीं आता तुम्हें? अनीता की बात पर अनिरुद्ध कुछ कहना चाहता था, लेकिन अनीता ने उसको कुछ भी कहने से रोक दिया था। होटल, बड़े ही शानदार होटल में काफी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। पार्टी में काफी मशहूर लोग आ रहे थे। लगता था मुंबई में काफी बड़ी पार्टी होस्ट की जा रही थी। जहां तक देखो हर तरफ सिर्फ रोशनियां दिख रही थी। रुद्र और सिया दोनों जैसे ही गाड़ी से उतरे, मीडिया की भरमार हो गई थी। हर कोई उनके फोटो लेना चाहता था। रुद्र ने सिया की कमर को टाइट पकड़ा और दोनों ही मीडिया को पोज देने लगे थे। दोनों ही खुश थे। कुछ देर बाद फोटो सेशन हो गया था और रुद्र सिया का हाथ पकड़कर अंदर चला गया था। सिया धीरे से बोली, कितना जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है ना रुद्र, तुम्हारा तो ये रोज का है। तुम्हें बोरियत नहीं होती? तुम्हारा चेहरा नहीं दुखता? रुद्र धीरे से बोला, हाँ दुखता तो है, बहुत दुखता है, लेकिन ये मेरा काम है। और तुमने मुझे कब देखा कभी मुस्कुराते हुए? मैं जब तुम्हारे साथ मीडिया के सामने आता हूँ तभी मुस्कुराता हूँ, अकेले में कभी फोटो नहीं खींचता। खैर अब चले। सिया धीरे से बोली, हाँ पर ये इतना बड़ा होटल है, हमें जाना कहाँ है? रुद्र धीरे से बोला, मैं किस लिए हूँ तुम्हारे साथ? रुद्र की बात पर सिया धीरे से बोली, अच्छा अच्छा ठीक है चलो। इतना कहकर सिया और रुद्र दोनों ही अंदर की तरफ चले गए थे, और इस बात से अनजान कोई और भी उनके साथ पार्टी में एंटर हुआ था, जिसकी नजर अब उन दोनों पर थी। उनके पीछे जो भी आया था उसका चेहरा मास्क से कवर था, लेकिन उसको देखकर ये पता लगाया जा सकता था वो ऐना ही थी। ऐना ने एक नजर चारों तरफ घुमाई और वो पास लेकर टॉप फ्लोर पर चली गई थी। वहीं सिया और रुद्र लिफ्ट में आ चुके थे। सिया धीरे से बोली, जब भी हम पार्टी में आते हैं तुम्हारी पार्टी हमेशा टॉप फ्लोर पर क्यों होती है? आई मीन ठीक है वीआईपी की बात है, तो फिर ये नीचे भी तो हो सकती है, ऊपर ही क्यों? रुद्र सिया की कमर पर हाथ डालते हुए बोला, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं अभी तुम्हें इसका जवाब नहीं दूंगा। सिया हैरानी से बोली, तो कब दोगे?
रुद्र ने सिया की आंखों में देखा और झटके से उसको दीवार से लगा दिया। सिया हैरानी से बोली, हम बाहर हैं। सिया की बात पर रुद्र उसकी गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर रुद्र का हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगा था। सिया की आंखें हैरानी से फैल गई थी, लेकिन तब तक रुद्र उसके और करीब आ चुका था। सिया धीरे से बोली, अभी नहीं प्लीज रुद्र, अभी नहीं। रुद्र सिया के होठों को अपनी कैद में लेते हुए धीरे से बोला, जस्ट शट अप, मेरा साथ दो। इतना कहकर रुद्र ने सिया की टांग को अपनी कमर में लपेट लिया था और उसका दूसरा हाथ लगातार मूव हो रहा था। सिया की सांसें लिफ्ट में गूंज रही थी और उसके हाथ रुद्र के बालों में कसते जा रहे थे। और फिर कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला था। सिया जल्दी से रुद्र को धक्का देती हुई बोली, दूर हटो, हम आ गए। रुद्र ने घूर कर सिया को देखा और उसकी कमर को अपने हाथों से दबाते हुए बोला, इसकी सजा तुम्हें घर जाकर मिलेगी। रुद्र की आंखों में अलग सी बेचैनी थी और उससे ज्यादा बेचैनी सिया की आंखों में थी, क्योंकि रुद्र की वजह से उसके अंदर बेचैनी दौड़ गई थी। रुद्र ने सिया के बालों को सही किया और उसके चेहरे पर आया हल्का सा पसीना पोंछते हुए बोला, चले। सिया ने घूर कर रुद्र को देखा और फिर मुस्कुराकर उसके साथ चली गई थी। सिंघानिया हाउस। लगातार अनिरुद्ध के चिल्लाने पर फलक गुस्से से चीखी, मेरे सर में दर्द हो गया तुम्हारी इस बकवास से। तुम थोड़ी देर चुप रहकर क्यों नहीं देखते? सच में तुम्हें अच्छा लगेगा। फलक की बात पर अनिरुद्ध गुस्से से बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो। अभी तुम्हें यहाँ आए 2 दिन भी नहीं हुए और तुम मेरी मॉम को अपनी बातों में लेने लगी। अनिरुद्ध की बात पर फलक हंसते हुए बोली, वाह, तुम्हारी मॉम तो कोई छोटी बच्ची है। उनके दुश्मनों की बेटी उन्हें कुछ भी बोलेगी और वो मान लेंगी, है ना? अनिरुद्ध गुस्से से बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो और मेरी फैमिली से दूर रहो, समझे तुम? फलक अनिरुद्ध को उंगली दिखाकर बोली, तुम मेरी फैमिली से दूर रहे थे तो मैं क्यों रहूं? और हाँ, जब तुम मुझे यहाँ सिंघानिया परिवार की बहू बनाने के लिए लाई हो तो अब ये पॉसिबल नहीं। मैं इन सब से दूर रह पाऊंगी। अब ये मेरी भी फैमिली है, मुझे भी इन लोगों के साथ रहना है। अनिरुद्ध धीरे से बोला, ओह रियली, तुम इतना साथ देने वाली कब से बन गई? खैर जाने दो, छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, लेकिन मेरी फैमिली से जितना हो सके उतना दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फलक अनिरुद्ध की बात पर धीरे से बोली, जो तुम्हें सोचना है, जैसे तुम्हें सोचना तुम सोच सकते हो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं हर किस तुम्हें तुम्हारी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी, समझे तुम? फलक बिस्तर पर बैठते हुए बोली, जो भी तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैंने तुमसे शादी कर ली ना, अब तुम क्या करोगे, कैसे डराओगे मुझे? अब तुम्हारे पास ये शादी वाला ड्रामा भी नहीं बचा है ना? तो अब मैं जो करूंगी तो मुझे रोक नहीं सकते। इतना कहकर फलक लेट गई थी। अमेरिका। आज आरती बच्चे को एडॉप्ट करने आई थी। सामने बैठी लेडी धीरे से बोली, मैम, आप पक्का एडॉप्ट करना चाहती है ना रोहन को? आरती धीरे से बोली, जी मैं चाहती हूँ। आप जितना जल्दी हो सके ये सब फॉर्मेलिटी पूरी कराइए। आरती की बात पर वो औरत धीरे से बोली, जी मैम, बस यहाँ साइन कर दीजिए, उसके बाद आप रोहन को ले जा सकती है। वैसे रोहन के पेरेंट्स नहीं है, तो जब वो 1 साल का था तब से यहाँ है। उसको प्यार की जरूरत है। अगर आप उसको प्यार करेंगी तो वो वापस से जिंदगी की तरफ लौट आएगा। और बच्चों के मुकाबले रोहन बहुत खामोश रहता है, उसको शायद माँ की जरूरत है। मुझे अच्छा लगा आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं जो इतनी फिक्र करते हैं दूसरों की। किसी और का बच्चा पालना चाहती हैं आप, बहुत खुश हूं मैं। इतना कहकर उस औरत ने किसी को आवाज दी थी तो बाहर से एक आदमी रोहन को लेकर आ गया था। औरत रोहन को अपने पास बुलाते हुए बोली, रोहन, आज से तुम इनके साथ रहोगे, ये तुम्हारी मॉम है और अब से ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी। आरती ने एक नजर रोहन को देखा और उसको इशारों से अपने पास बुला लिया। रोहन धीरे से बोला, आंटी। आरती उस बच्चे को देखते हुए बोली, आंटी नहीं, मम्मा बुलाओ।
मैं तुम्हारी मॉम हूँ और अब हम साथ रहेंगे, ठीक है? आरती की बात पर बच्चा हैरानी से उसको देखने लगा था। आरती धीरे से बोली, अभी इसको वक्त लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है ये मेरे साथ खुश रहेगा। थैंक यू सो मच। इतना कहकर आरती बच्चे को लेकर चली गई थी। होटल। रुद्र जैसे ही पार्टी में एंटर हुआ, सब लोग उसको देखकर खड़े हो गए थे। लड़कियां भी आगे आ गई थी। सिया रुद्र के साथ साथ चल रही थी, इसलिए सब देखकर समझ गए थे आज रुद्र शेखावत अपनी बीवी के साथ आया था। ये कोई गैंगस्टर या माफिया की पार्टी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर सब नॉर्मल था। सिया को भी यहाँ सही लग रहा था। पार्टी की लाइट थोड़ी डिम थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। सिया धीरे से बोली, अब तुम जल्दी से सबसे मिलो, उसके बाद हम चलते हैं। मैं अभी से बोर होने लगी। सिया की बात पर रुद्र धीरे से बोला, तुम यहाँ 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। सिया हैरानी से बोली, कहा? मैं अकेली कैसे रहूंगी? रुद्र सिया की आंखों में देखते हुए बोला, अकेले नहीं, वो देखो तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड भी यहाँ आई है। सिया ने सामने देखा तो सारिका उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। सिया खुश होते हुए बोली, ओह माय गॉड, मतलब सारिका भी यहाँ है। तुमने इनवाइट किया? रुद्र धीरे से बोला, हाँ, क्योंकि तुम बोर हो जाती। मुझे एक जरूरी काम था। तुम सारिका के साथ रहो, मैं आता हूँ, उसके बाद प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सिया धीरे से बोली, अब तुम मेरे साथ नहीं भी रहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि सारिका यहाँ है। रुद्र गुस्से से बोला, क्या? सिया जल्दी से सारिका के पास चली गई थी। रुद्र के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई थी और वो एक नजर सिया को देखकर चला गया था। वहीं दूसरी तरफ एक अलग कमरे में पार्टी के शोर शराबे से दूर बहुत ही ठंडा माहौल था। सब तरफ अमीर बिजनेसमैन बैठे थे। उनके महंगे कपड़े, महंगी वाइन, ब्रांडेड चीजें इस बात की गवाह थी। शहर के कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन यहाँ थे। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आ गई थी। लेकिन रुद्र शेखावत अभी भी नहीं आया था। तभी कुछ देर बाद मैक्स कमरे में एंटर हुआ था और उसके साथ रुद्र भी था। रुद्र को देखकर सब लोग खड़े हो गए थे, सिर्फ एक इंसान जो इस वक्त रुद्र को बड़ी गौर से देख रहा था। रुद्र ने भी एक नजर उस आदमी को नहीं देखा था। वो आदमी खुद को इग्नोर होते देख थोड़ा गुस्से से बोला, तो मिस्टर रुद्र, आपको नहीं पता आपको यहाँ बैठे हर आदमी को ग्रीट करना चाहिए था? उस आदमी ने अभी भी मास्क लगाया हुआ था। तभी रुद्र सोफे पर फैलते हुए बोला, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उस वक्त इस जगह बैठे हैं, तो जरूर आप में कोई बात होगी। लेकिन एक बात और, कॉमन सेंस नहीं है। अभी रुद्र ने इतना ही कहा था जब बाकी लोग भी बीच में आते हुए बोले, सॉरी सर, क्या अब मीटिंग शुरू करें? रुद्र आराम से बोला, बिल्कुल। रुद्र की बात पर साइड में बैठा आदमी धीरे से बोला, मैंने कभी हारना नहीं सीखा, तो पहले मिस्टर रुद्र शेखावत को मौका देते हैं। वो आपको ड्रग्स और डायमंड दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, क्योंकि डील तो मेरे हाथों में ही आनी है। उस आदमी की बात पर रुद्र तिरछी नजरों से उसको देखकर मुस्कुराकर बोला, ग्रेट, काफी कॉन्फिडेंस है, या ये कहूँ ओवर कॉन्फिडेंस है। रुद्र की बात पर वो आदमी धीरे से बोला, जैसा आपको सही लगे। रुद्र मुस्कुराकर बोला, लेकिन मैं यहाँ डील करने आया ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे मुलाकात करने आया हूँ मिस्टर रावत। रुद्र की बात पर रावत ने हाथ से इशारे से सबको बाहर जाने को बोल दिया था। उसको लगा था रुद्र उससे ही ये डील छीनने आया है, लेकिन वो गलत था। उस आदमी का इशारा पाकर सब लोग चले गए थे। तभी रुद्र सामने बैठते हुए आराम से बोला, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर रावत, लेकिन मुंह छुपाने की कोई खास वजह? रुद्र की बात पर रावत मुस्कुराते हुए बोला, मैं इतना आम भी नहीं हूँ हर किसी को चेहरा दिखाऊं। रावत की बात पर रुद्र मुस्कुराकर बोला, तो क्या आप आम लोग को ही चेहरा दिखाते हैं? मैंने सुना है जो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते वही मुंह छुपाते हैं। लेकिन आपको देखकर तो रुद्र ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। मिस्टर रावत रुद्र की बात इग्नोर करके उसको ड्रिंक ऑफर करते हुए बोला, तो मुझसे मिलने की कोई खास वजह? रुद्र आराम से बोला, मैं जिससे मिलता हूँ कोई खास वजह से ही मिलता हूँ, और आपसे मिलने का मतलब बहुत सिंपल है।
पहले तो मुझे ये जानना था, क्या लंदन में आपको वो इज्जत नहीं मिली जो इंडिया में आना पड़ा? और दूसरी बात, जब आप अपने दम में सब करते हैं, तो आप हर जगह शेखावत इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट को क्यों छीन रहे हैं? देखकर लगता है जैसे आपको शेखावत इंडस्ट्रीज से ही कुछ खास दुश्मनी है। रुद्र की बात पर रावत मुस्कुराते हुए बोला, आपको गलत लगता है मिस्टर शेखावत। जहाँ फायदे का सौदा होता है, मैं वहीं जाता हूँ। अब फायदे का सौदा मुझे जहाँ लगता है, वहाँ अक्सर शेखावत इंडस्ट्रीज भी होती है। रुद्र मुस्कुराकर बोला, तो आप एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं। खैर जाने दीजिए, आप कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है शेखावत इंडस्ट्रीज से, या मैं कहूँ मुझसे। रावत गुस्से से बोला, आप क्या कहना चाहते हैं? रुद्र वाइन का ग्लास उठाते हुए बोला, जो आप सुन रहे हैं। आज आपको पता था मैं यहाँ आने वाला हूँ। आपको लगा मैं यहाँ डील करना चाहता हूँ, इसलिए आपने मुझसे पहले ही डील ऑफर कर दी। रुद्र की बात पर रावत हैरानी से बोला, कहना क्या चाहते हो तुम? रुद्र धीरे से बोला, यही जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो। अपने कदम पीछे ले लो। दुश्मनी तुम शुरू कर रहे हो, लेकिन उसको खत्म मैं करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ये सब। इस बार रावत गुस्से से बोला, कहना क्या चाहते हो तुम रुद्र? रुद्र हंसते हुए बोला, तुम सच में बेवकूफ हो या बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं फिर से बता देता हूँ, जो करने की कोशिश कर रहे हो अभी पीछे हट जाओ, वरना तुम्हें काफी महंगा पड़ सकता है। इतना कहकर रुद्र चला गया था और रावत के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। रावत वाइन का ग्लास देखते हुए बोला, रुद्र शेखावत, तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। इतना कहकर रावत ने एक नजर दरवाजे पर देखा। शायद उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। आखिर क्या करना चाहता है रावत? कैसे बचेगा रुद्र रावत से? क्या करेगी अब ऐना? आगे जानने के लिए सुनते रहे ये कहानी।